स्वागत है आपका हमारे एक और इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। एग्ज़ाम के एक दिन पहले कल 6 मार्च है और आप सबको अवगत है कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10th का इंग्लिश विषय का पेपर होने वाला है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज एक पिछले साल का बोर्ड का पेपर लेकर आए हैं, 2024 का, पिछले साल का ही है। इसको एक बार आप एनालिसिस कीजिएगा और अपनी थोड़ी जो तैयारी है उसको भी परखिएगा, और कहीं न कहीं इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलने वाली है कि पेपर कैसा आता है, पेपर का मॉड्यूल क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से पेपर आता है, प्रोसेस किस प्रकार से शुरुआत होती है पेपर की, और किस प्रकार से पेपर में किस तरह के प्रश्न, क्वेश्चंस, सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा, थोड़ी बहुत आपको आई थिंक मेरे अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो आई थिंक बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए आज हम एक पेपर लेकर आए हैं जो 2024 का बोर्ड का पेपर है, 10 कक्षा 10 का इंग्लिश का। तो चलिए इसमें हमारा जो फ़ोकस रहेगा बेसिकली कुछ ग्रामर के जो सवाल हैं उन पर फ़ोकस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रामर के कुछ सवाल हैं उनके ऊपर ज़ोर देंगे कि उनको थोड़ा हल करने का सॉल्यूशन उनका देखेंगे हम। तो चलिए और शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारे पहले सवाल इंग्लिश का जो पहला सवाल था, अब आपको भली-भाँति पता है कि इसमें आपके पैसेज आते हैं। यहाँ पर भी दे रखा है सेक्शन ए के अंदर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है? ये जो आपके जो क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये आपका पैराग्राफ दे रखा है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर ये पैराग्राफ है। आपको पता है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के ऊपर ये पैसेज आया और इन्हीं के ऊपर पैसेज जैसे उनके नीचे सवाल दे रखे हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार पैसेज को ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, इसके जो आंसर है मैं आपको एक बार अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पैसेज दे रखा है, चलो पढ़ लेता हूँ मैं आपके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज 3 goals that would like India to achieve. All the that goals are the related to each other. Freedom and independence will have real meaning if we develop economic development. We have to strong. We will make the other countries respect us. But with the people are Indian of responsible for development of our country, for making each one the leading nation of the world. Each of us needs to do whatever necessary to make Dr. Kalam's vision come true. It is time to stop complaining about the problems in our country and start doing something about them. We have learned to develop and reflect our contribution towards the development of India. तो यहाँ पर ये कुछ विजन के बारे में बताया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बेस पर। तो इसमें पहला सवाल था 3 goals फॉर इंडिया आर। देखो यहाँ पर मैंने पढ़ा है, यहाँ पर बोल रहे कि 3 goals फॉर इंडिया आर, यानी कि भारत के 3 गोल्स क्या है, यानी कि भारत के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है फ्रीडम, यानी कि उस समय स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, फ्रीडम यानी आज़ादी, या आप इस स्वतंत्रता इसको भी कह सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, और यहाँ पर दे रखा ऑल। तो देखो यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए फ्रीडम भी दे रखा है, इंडिपेंडेंस भी दे रखा है, और यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दे रखा है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फिर ये ऑल आ जाएगा। हु आर द 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। कौन चाहते थे, यानी कि भारत में ये तीनों गोल को अचीव करना कौन चाहते थे, कौन प्राप्त करना चाहते थे, तो वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज, यानी कि व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट, यानी कि भारत को अदर कंट्रियों से क्या चाहिए थी, किस चीज़ की सहायता की जरूरत थी ताकि वो रेस्पेक्ट प्राप्त कर सके उस कंडीशन में। लव फॉर कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी देखो यहाँ लिखा हुआ भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी हेल्प टू बी स्ट्रांग मेक अदर कंट्री रेस्पेक्ट। तो देखो पैसेज पढ़ के आप इनके आंसर कर दोगे, इतना बहुत ईजी है ये पैसेज पढ़ के आंसर देना, बहुत ईजी। आप अच्छे से नंबर, ये 6 मार्क का है, अच्छे से 6 मार्क्स अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के विकास के लिए जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट, इंडियंस बोथ, या प्राइम मिनिस्टर। तो देखो यहाँ पर उस कंडीशन में देखो, जब भारतीय साथ देंगे, भारतीय सहयोग करेंगे, देशवासी जो होते हैं, देश के जो लोग होते हैं, वो अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो पूरा डेवलपमेंट भारत का होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसका इंडियन आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसके 4 सवाल थे। फिर चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ।
अगले सवाल था इसी के अंदर कि चूज द सिमिलर। देखो ऐसे सवाल जरूर आएंगे, हर पैसेज में पूछे जाएंगे ऐसे सवाल। एक दो ऑपोजिट का सेम कि सेम सेंटेंस कौन सा है या सेम मीनिंग क्या होगी इसकी, ऑपोजिट क्या होगा, ऐसे सवाल जरूर आने हर पैसेज में एक दो ऐसा सवाल जरूर पूछा जाने वाला। तो देखो यहाँ पर पूछा कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पावर ऑफ साइट, पावर ऑफ साइट यानी कि पावर ऑफ साइट का सेम मीनिंग क्या है, यानी कि इस पैसेज में इससे रिलेटेड यानी कि इसी का मिलता जुलता अर्थ की मीनिंग क्या है, तो वो आपको बतानी है। देखो नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, जरूरतें। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारियां। विजन, देखो ये विजन और रिफ्लेक्ट, तो इसमें आ जाएगा आपका विजन। इसमें क्या हो जाएगा, इसका सेम शब्द जो कौन सा दे रखा है आपके यहाँ पर, या विजन दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका विजन आ जाएगा। विजन और पावर ऑफ साइट एक सेम मीनिंग होते हैं यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा सवाल जरूर आएगा। सिमिलर वर्ड है, दोनों का अर्थ लगभग कॉमन आएगा यहाँ पर। चूज द ऑपोजिट वर्ड दैट फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हिंडर, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, हिंडर यानी कि ऑपोजिट। देखो ऑपोजिट आ गया यहाँ पर, तो एक आध सवाल जरूर आएगा ऑपोजिट से, पैसेज में से पूछा जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। एक शब्द दे रखा होगा, आपको वर्ड दे रखा होगा, उसका ऑपोजिट उस पैसेज में ही है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखो प्रॉब्लम होगा नहीं, इवेल्यूट होगा नहीं, डिस्टर्ब होगा नहीं, यहाँ पर होगा इसका का कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, भागीदारी या अपना सहयोग देना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूट। तो इंडर का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज था। दूसरा पैसेज में 9 नंबर का है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है अच्छे से, पूरा पैसेज पढ़ के आराम से आप इसके आंसर लिख सकते हो जो आपके पीछे प्रश्न जो दे रखे हैं। तो देखो पैसेज करना बड़ा ईजी है। देखो 9 और 6 कितने हो गए आपके, 15 नंबर हो गए। 15 नंबर तो आपके पैसेज के दो अभी हो गए। ये भी पूरा पैसेज आपको अच्छे से इसको रीड करना है, अच्छे से पढ़ के फिर प्रश्नों को समझना है, और आंसर आपको उसी में आपके पैसेज के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए आगे इसके प्रश्न दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर इसके प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से, वेयर वाज द राइटर वॉकिंग। ये आप पूरा पैसेज पढ़ोगे यहाँ तक अच्छे से एक दो बार, इसके बाद जाके इनके प्रश्नों के सवालों के जवाब दोगे। अब देखिए यहाँ तक आपको सभी को क्या करना है, अपने अपने पैसेज को पढ़ के फिर इनको आंसर देना है। मैं यहाँ पर जो इसके नीचे के दो प्रश्न दे रखे हैं उनको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी आ गए। मैंने कहा था ये दो तीन सवाल हर पैसेज में ऐसे आने आने, सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा या आपसे ऑपोजिट पूछा जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, सिमिलर वर्ड पूछा गया है और यहाँ पर देखिए ऑपोजिट पूछा गया है। तो एक एक नंबर का प्रश्न एक पैसेज में जरूर आना ही आना है, जरूर आने वाला है, ये ध्यान में रखना है। पूछा जा रहा है, राइट द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। विशिंग, विशिंग का मतलब होता है विश करना, किसी का नहीं कि कामनाएं करना, विश करना। तो सेम शब्द कौन सा है सेंटेंस में से, वो एक बार देखते हैं। देखिए अगर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो कि सेम शब्द ऐसा कोई सेंटेंस में दिख रहा है, विशिंग, विशिंग की बात कर रहे हैं, कामना करना, तो इससे रिलेटेड कोई शब्द दिख रहा है आपको। देखो, आई वॉल्कड स्ट्रॉन्ग द हिस्ट्री ऑफ कंट्री मेंट अचीव्ड ग्रेटेस्ट ऑफ द अष्टम जब इवन पोइट्री। मैं बता देता हूँ इसका सेम आपका शब्द हो जाएगा विशिंग। विश यानी कि आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो सेम मीनिंग होगा, देखो आपको ढूंढना तो पड़ेगा इसके अंदर, जो दे रखा होता है वो सारा इसके अंदर ही दे रखा होता है, आपके पैराग्राफ के अंदर ही दे रखा होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपके, विशिंग की बात करें तो वर्किंग कोटिंग सर्कस। इसके बाद दे रखा है आपके वन ऑफ द यंगर स्टार्ट स्पीकिंग साइट फॉलो मैन टॉकिंग ट्रांसलेट। एक बार इसको वापस रीड करेंगे पीछे। क्विट और ट्रांसलेट वॉकिंग इजीली फॉलो स्पीकिंग स्टैंड डायरेक्टली जर्नी। एक बार वापस रीड करते हैं अच्छे से इसको। आई वॉक along the street of Delhi. I wondered the history of the my mean the here is the land where achieved greatest of the time testimony by algebra yet in the city empires the Akbar and Ashoka ruled. I got job as showed lal fishing finishing the schooling. 11 o'clock walked by and saw connection circus was a mains and round moved aside to me. While walking onto ground, they are with walking and the connection circus pulling a fish. तो यहाँ पर दे रखा है सिमिलर वर्ड, जस्ट वन देन द यंगर स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट इंस्टेंट delicate. I would usually follow the walk of the older man. Few minutes for others joined. They were stopped talking. सोवन लाल हु हैज बीन क्वाइट ऑल द टाइम। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज विशिंग। तो विशिंग का यहाँ पर सिमिलर वर्ड जो दिख रहा है दिखना, जो बी स्टार्टेड वंडर हिस्ट्री कंटिमेंट अचीव्ड ग्रेटेस्ट
एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, पोइट्री, म्यूजिक, आर्ट, सिटी, इवन पावर, गोज, अकबर वुड कुड नॉट जॉब, सोनलाल पीएमटी स्कूलिंग, फिनिश, सोना डेजर्टेड, सोनलाल ग्रीटिंग, ग्रीटिंग, ये देखो 2 बार हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर देखो ये रहा इसका ग्रीटिंग या विशिंग, एक देखो ये इस प्रकार से देखो आपके सामने भी होगा तब भी आपको कई बार क्या होता है कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग और विशिंग सेम शब्द होता है, पैसेज के अंदर ही दे रखा है, देखो सेम आंसर इसका अर्थ होता है ग्रीटिंग और विशिंग। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा पूछा है राइट द अपोजिट वर्ड द फॉलोइंग द पैसेज, स्टॉप इट। स्टॉप इट का मतलब क्या होता है रुकना या रोकना। तो स्टॉप इट रोकना, इसका अपोजिट क्या होगा, और स्टार्ट करना शुरू करना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप इट का ये देखो सामने लिखा हुआ है आपके स्टार्टेड, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 2-3 सवाल जरूर मिलेंगे आपको एक एक पैसेज के अंदर, इसका पूरा पूरा ध्यान में रखना है। अगला सवाल है सेक्शन बी के अंदर, इमेजिन यू आर सुषमा परम लिविंग इन अमृतसर, या तो आप लड़की हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको लेटर ऐसा मिलता है तो यहाँ पर 2 नाम दिए होंगे, एक लड़के का दे रखा होगा, एक लड़की का दे रखा होगा। अगर आप एग्जाम में प्रश्न का आंसर इस ऐसे सवालों का लेटर लिख रहे हो, तो अगर आप लड़का हो तो यहाँ पर लड़के का नाम लिखना पड़ेगा, लड़की हो तो फिर यहाँ पर लड़की का नाम। ऐसी नहीं कि एक लड़का और वो दोनों नाम सुषमा परम दोनों लिख रहे हो, या लड़की है तो वो लड़के का नाम लिख रहे हो, ऐसा नहीं। लड़की है तो वो लड़की का नाम लिखोगे, और लड़का है तो लड़के का नाम लिखोगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं होता, वो दोनों नाम लिख लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दे रखा है कि योर सिस्टर हैज सिक्योर्ड, यानी कि उसकी बहन ने, यानी कि आपकी बहन ने 95% बोर्ड एग्जाम में प्राप्त किए हैं। तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, यानी कि उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। और लेटर का प्रारूप आपको आना चाहिए। बेसिक जो लेटर का प्रारूप है वो आपको आना चाहिए अच्छे से, किस प्रकार से उनको बधाई देनी है, किसमें क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है, क्या सब लिखना है, वो सारा का सारा आपको बेसिक आना चाहिए। तो लेटर एक प्रश्न जरूर आने वाला है, आपके जरूर आएगा पेपर में। जो आपके लेटर लिखाया गया बुक के अंदर, जो आपके नोटबुक्स के अंदर जो भी लिखा गया, उसमें से 1-2 लेटर, जो इसमें से एक लेटर जरूर आएगा। देखो यहाँ पर भी पिछली बार आया हुआ सवाल है। दूसरा दे रखा और के अंदर कि यू आर सिद्धि और सिद्धार्थ। देखो यहाँ पर भी 2 नाम है, लड़के और लड़की दोनों का नाम है, सिद्धि और सिद्धार्थ। लड़के का नाम सिद्धार्थ और लड़की का नाम सिद्धि है। स्टडिंग इन 10th क्लास, जीएसएस कोटा स्कूल में पढ़ रहे हैं। यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस फॉर योर फादर सिक। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फादर सिक, यानी कि आपके पिताजी हैं वो कमज़ोर है, या गरीब है, या जो भी है, उसमें वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, यानी आपकी फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, अरेंज योर बोर्ड फ़ीस, यानी कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपके एग्ज़ाम की जो फ़ीस है उसको क्या कराए, उसकी व्यवस्था कराए, उसकी अरेंजमेंट कराए। यू आर इंटेलिजेंट, आप क्या हो, ये क्लास में बहुत ही अच्छे होशियार होनहार बच्चे हो, स्टूडेंट हो, और डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो। तो इसलिए अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है। देखो एप्लीकेशन भी आ रखी है, तो या तो आपको लेटर करना है या एप्लीकेशन करनी है। दोनों 5 नंबर के हैं, दोनों करोगे नंबर आपको 10 नंबर नहीं मिलने वाले, एक ही मिलेगा। और वैसे दोनों करना ही नहीं है आपको, ये अच्छा भी नहीं होता, इस हिसाब से माना भी नहीं जाता है। तो आपको एक ही करना है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो, लेटर अच्छे से आता है लेटर करो, एप्लीकेशन अच्छे से आती है एप्लीकेशन करो, प्रोसेस आपको आना चाहिए। बाकी तो आधा तो देखो इस प्रश्न में दे रखा है, इससे रिलेटेड भी आप उसमें लेटर में या उसमें एप्लीकेशन में अच्छे से उसको कर सकते हो। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपके, आया था राइट ए स्टोरी विथ हेल्प 18 वर्ड्स। ये फादर हेड, ये आपने यूनियन इन स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति वाली अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो दे रखा है कि एक जो बाप पिताजी होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं, वो किस प्रकार से साथ में देखो यहाँ पर साथ में वो कभी कभार लाइट फाइट करते हैं, लड़ते करते हैं, तो कभी कभार उनके पिताजी उनको साथ में बुलाते हैं, और वो इस प्रकार से उनको कुछ, तो वहाँ इससे रिलेटेड एक दे रखी है, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। देखो 2 स्टोरियाँ आने वाली है, दोनों में से एक ही करनी है, 4 नंबर की स्टोरी है। अब जिसमें आप अच्छे से आती है उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। देखो काफ़ी कुछ हेल्प आपको स्टोरी के जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, जैसे कि ये थोड़ी बहुत लिखी हुई है, यहीं से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से रीड आउट करना है। जितनी भी आपने स्टोरी पढ़ी है, कवर कर रखी है, उसमें से 2 स्टोरी आने वाली है, देखो और में आने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी दे रखी रैबिट एंड टॉर्टोइस, ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूल समय से पढ़ते आ रहे हो। कछुए और खरगोश की कहानी किसने नहीं पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी। देखो प्रयास पूरा करना है कि आपको एक बार अच्छे से हिंदी में, अगर आपको अच्छे से अगर आती है स्टोरी, तो उसको अच्छे से आप
इंग्लिश से मैनेज करके लिख सकते हो, इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। और बाकी हेल्प आपको यहाँ से जो थोड़ी बहुत जो सेंटेंस दे रखे हैं उससे भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ पूरी ध्यान रखनी है। खाली छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, 4 नंबर है, ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आ मैं आ रहा है तो मैं छोड़ दूँ। हेल्प इनसे मिल जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसलिए खाली छोड़ना ही नहीं है। और ये तो बड़ी सिंपल सी है, खरगोश और अपने कछुए वाली कहानी, फादर वाली और उसके सन्स वाली कहानी भी बहुत अच्छी सिंपल सी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने। अगला सवाल था आपके राइट ए पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ वाला एक सवाल आएगा ऐसा, राइट ए पैराग्राफ, दो दे रखेंगे, एक तो राइट ए पैराग्राफ एनुअल फंक्शन, 2 पैराग्राफ आने हैं आपके, दोनों में से एक पर लिखना है। अब देखो ऐसे अगर कोई डायग्रामेटिक्स आता है पैराग्राफ, तो उसमें आपको पहले तो डायग्राम को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये देखो आपके यहाँ पर दो था सेव वाटर, पानी को बचाओ, तो पानी को बचाने को लेकर यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। और दूसरा दे रखा है एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल के अंदर वार्षिक महोत्सव है, एनुअल फंक्शन है, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो 4 नंबर का पैराग्राफ आने में दोनों में से एक पैराग्राफ। देखो मेरे ये पेपर बताने का मकसद जो पेपर बताने का जो एक उद्देश्य यही है कि आपको उससे आपको हेल्प मिल जाए कि पेपर कैसा आने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में सवाल कैसे आएंगे, पेपर में क्वेश्चंस किस बेस पर आएंगे। सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य यही है। और आपको इससे हेल्प भी मिल जाएगी, कैसे सवाल ग्रामर में पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, तो ये चीज़ भी आपको हेल्प मिलने वाली है इससे। तो यहाँ पर पैराग्राफ एक तो सेव वाटर पर दे आया है, एक एनुअल फंक्शन पर आया है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी, दोनों में से अच्छे से आपको वार्षिक महोत्सव स्कूल में मनाया जाता है उस पर भी लिखना है, और इस पर आता है तो इस पर लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल था ग्रामर। देखो भाई ये तीसरा सेक्शन है भाई ग्रामर का। अच्छा सेक्शन मानता हूँ मैं, पूरे इंग्लिश के पेपर का सबसे अच्छा सेक्शन मेरे लिए मैं ग्रामर को मानता हूँ। क्योंकि यहाँ से आपको देखो कितने सवाल दे रखे ग्रामर के, कितने नंबर के ग्रामर है आपके, ये देखिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ से। देखो इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। आपको वर्ब्स आने चाहिए, आपको इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस आने चाहिए, आपको पैसिव वॉइस बनाना आना चाहिए, इनडायरेक्ट बनाना आना चाहिए, आर्टिकल्स आने चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब आपकी ग्रामर अच्छी खासी इस सेक्शन के अंदर ये रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामर से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें करने के लिए आपको टेंस आने चाहिए, टेंस की हेल्प बहुत ज़रूरी होने वाली है यहाँ पर। देखिए जैसे कि पहले प्रश्न था, द ट्रेन खाली जगह ब्लैंक रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, यानी कि द ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई मेरे पहुंचने से पहले। तो द ट्रेन, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिफोर आई रीच्ड देयर, तो यहाँ आ जाएगा आई द ट्रेन हैड रीच्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, द ट्रेन हैड रीच्ड। रीच्ड इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो देखोगे तो यहाँ पर बिफोर, यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म दे रखी है रीच्ड की, तो यहाँ पर आज में आ जाएगा द ट्रेन हैड, क्या आ जाएगा, रीच्ड आ जाएगा, ध्यान में रखना है। देखो माई मदर ऑलवेज, देखो यहाँ पर एक चीज, अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको ऑलवेज ऐसा कुछ नजर आए, देखो माई मदर मेरी माता जी, वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा करना, गॉड इन द मॉर्निंग, भगवान की सुबह पूजा करती है, तो माई मदर आ गया, साथ में ऑलवेज आ गया, तो यहाँ पर वर्शिप का क्या आ जाएगा, वर्शिप्स, पीछे एस लगाना, बाकी कुछ नहीं करना है, WORSHIPS, ये चीज ध्यान में रखनी है, पीछे एस लगाना है, बाकी सेंटेंस ऐसे का ऐसे रखना है। ही, अब देखो यहाँ पर आ गया ही, अराइव एट दिस डेस्टिनेशन बाय नाउ, यानी कि ये आ गया कि आई ही अराइव्ड एट हीज डेस्टिनेशन बाय नाउ। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर देखिए, यहाँ पर उस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके, यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, उस कंडीशन के अंदर आपके क्या आ जाएगा, देखिए ही रीच्ड एट द डेस्टिनेशन बाय नाउ, तो यहाँ पर इस कंडीशन में पूछा क्या गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड डेस्टिनेशन, ही अराइव्स डेस्टिनेशन ऑफ बाय नाउ, ठीक है। आई, अब देखो लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, सिंस आया यहाँ पर, देखो सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन लर्निंग, क्या आ जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग आ जाएगा, इतना लिखना पड़ेगा आपको, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर अगला आपके सेंटेंस दे रखा है कि राइट, अगले दे रखा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द इंट्रो, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल आना ही आना है आपके एग्जाम में, इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल आना ही आना है, फिक्स है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको आने चाहिए। मैं देखो एक बार बता देता हूँ, देखो इसका करने का थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि द टीचर सेड, देखो सेड की जगह आपका क्या करना है, देखो द, मैं बता देता हूँ, द टीचर, अब सेड टू की जगह क्या आ जाएगा आपका, टोल्ड आ जाएगा,
ये चीज़ ध्यान रखना। जब सेंटेंस में ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ पर सैड टू की जगह क्या करना है, टोल्ड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। अब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कॉमा, 2 कॉमाओं के साथ में दे रखा यू आर गुड स्टूडेंट्स। अब थोड़ा-सा ध्यान देना, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए फिर क्या लगना है, स्टूडेंट्स के बाद लगाना पड़ेगा आपको दैट। क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है। दैट लगाने के बाद अब या यू का चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो कह रहा है कि टीचर ने बच्चों से कहा कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, तुम मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे हो। अब यहाँ पर यू का चेंज हो जाएगा, यू का हो जाएगा दे। अब हो जाएगा दे। अब यू का क्या हो जाएगा, दे आर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है। ऐसे सेंटेंस हो गया आपके। तो जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बनाना हो, आपने ध्यान में रखना सैड टू की जगह आपको क्या करना है, सैड टू हो, मैं बता रहा हूँ, सैड टू हो तो आपको क्या करना है, टोड लगाना है। फिर आपको दोनों सेंटेंस जो दोनों खाली दोनों जो आपके कॉमाओं के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दे रखा है उसकी जगह ऐड करने के लिए दैट लगाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यू क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे हो जाएगा। समझ में आया ये सेंटेंस, थोड़ा बहुत इससे नॉलेज मिला होगा आपको। अगला है ही सैड टू मी। अब देखो यहाँ पर भी दे रखा है कि ही सैड टू मी। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी टोल्ड आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ पर भी देखोगे अगला सेंटेंस प्रश्नवाचक डिड से शुरू हो रहा है, तो अब यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ही सैड आस्क्ड। अब हो जाएगा यहाँ पर आस्क्ड। क्यों आस्क्ड, क्यों हो जाएगा आस्क्ड, ASKD, थोड़ा सा मीनिंग को थोड़ा, ही आस्क्ड, हैड नी, ASKED, ही आस्क्ड मी। अब ये टू हट जाएगा, सैड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर के देखो क्या देखा है, डीड, डीड का क्या हो रहा है, वेन एवर हो जाएगा यहाँ पर, वेन एवर। फिर यहाँ पर रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस चेंज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अगर पूछा जाता है तो सैड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर व्हेन एवर यू रीड द न्यूज पेपर बिफोर द गोइंग टू स्कूल, ये चीज़ में ध्यान रखनी है। क्लियर। तो इनडायरेक्ट स्पीच का थोड़ा बेसिक्स इसका में ध्यान रखना है। अगला है फिलिंग ब्लैंक्स विथ वर्ब अरेंजमेंट। देखो वर्ब वाला सवाल पे अरेंजमेंट वाला सवाल दे रखा है। हैरी है विथ हिज फ्रेंड। देखो हैरी, हैरी उसके दोस्तों के साथ वॉक पर जाता है दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली आ रखा है यानी रेगुलर है। यहाँ पर हैरी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैरी विथ। अब हैरी सिंगुलर है, पीछे दिल्ली दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा गोज। क्या आ जाएगा, गोज। सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ गया, गोज। ठीक है, आगे ध्यान रखना। एमोंग, एमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखो एमोंग यानी कि और एमोंग सभी स्टूडेंट्स का ही। अब ही क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वाज वर्ब में से सीधा सा वाज आ जाएगा। सब्जेक्ट देकर भी आप उसको पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर अगला कॉड चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस का सवाल आना ही आना है, इनडायरेक्ट का आना ही आना है, पैसिव वॉइस का आना ही आना है, वर्ब का आना ही आना है। ये चीज़ तो फिक्स से आनी ही आनी है पेपर के अंदर। इसलिए इन सब चीज़ों की प्रिपेयर अभी भी आपके पास आज का थोड़ा सा समय है, अच्छे से रिवाइज कर लो। कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हो तो उसको आप अच्छे से पुट आउट कर सकते हो। सेंटेंस दे रखा है डू इट, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू इट। तो यहाँ पर इसको डू इट पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पर डू इट की जगह आई हैव, डोज इट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो। इसको सेंटेंस में यूज़ करके इसको पैसिव वॉइस बना सकते हो। माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखो ऐसा सेंटेंस आता है ना, पैसिव वॉइस कैसे करना है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस कैसे करना है, तो ये लिखना है ब्यूटीफुल, ये आगे आ जाएगा ब्यूटीफुल। मैं इसको थोड़ा, एक मिनट, हाँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। आप थोड़ा ऐसे समझ जाना, मैं उसको थोड़ा स्पीड में लेकर आऊँ। ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब ये इसको कैसे लिखोगे, ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज, वाज क्यों है, क्योंकि अब देखो माई मदर, उस कंडीशन में यहाँ पर माई ब्यूटीफुल गिफ्ट वाज गिव बाय माई मदर। क्लियर। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, वैसी वॉइस में ध्यान में रखना है।
अगला है फ्रेम क्वेश्चन दे रखा है गॉड एनिमीज ऑल, गॉड एनिमीज गॉड एग्जामिन्स ऑल, गॉड एग्जामिन्स ऑल ब्लैंक ऑल। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको फॉलोइंग फ्रेम, देखो फॉलोइंग फ्रेम वाला सवाल उस कंडीशन के अंदर पूछा जाता है कि नहीं। आगे देखिए गॉड एग्जामिन्स ऑल, गॉड एग्जामिन्स ऑल, इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है और उस कंडीशन में दे रखा ऑल, उस कंडीशन में क्या दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट, हु एग्जामिन्स, एग्जामिन्स ऑल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, हु एग्जामिन्स ऑल। क्लियर। ऐड क्वेश्चंस टू टेक द स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चंस को ऐड करना है, तो स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम, स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम। तो यहाँ पर इसको क्या करना है के लिए, या तो आप क्या कर सकते हो, डू दे, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डू, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चंस बनाना, तो क्या कर सकते हो, डू डे, स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम डू दे। तो यहाँ पर डू दे, डू एनी करना, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन टैग बनाना है, तो डू एनी करना, दे, डोंट वेस्ट योर टाइम लिख सकते हो, या डू डे, तो ये भी वाज नॉट वेस्ट देयर टाइम। इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हो, आपको इस सेंटेंस को कर सकते हो। फिर आपके सेक्शन डी के अंदर वापस आपके दे रखे हैं आपके पैराग्राफ, और यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करके पढ़ के फिर आपको इसके नीचे प्रश्न दे रखे सवालों के जवाब देने हैं। और यहाँ पर एक और सेंटेंस में आप लोग को अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ को। यहाँ पर एक और में भी पैसेज दे रखा है आपको, तो उसको भी अच्छे से पुट आउट कर, देखो आपके पैसेज के बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से पैसेज करोगे। बाकी के जो आपके जो सवाल है वो आपके सारे टेक्स्ट बुक से यानी किताब से हैं, आप जो जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर से ये चैप्टर है, मतलब कुछ प्रश्न दे रखे हैं यहाँ, इसके पीछे भी है, ये है, इसके पीछे भी हैं, तो ये सारे के सारे आपके बुक से हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक से हैं, जो आपकी किताब है इसमें से ये सवाल सब दे रखे हैं। तो आपको किताब को भी अच्छे से रीड करना है, और जो पीछे की किताब के अच्छे से रीड करके जो सवाल दे रखे हैं उनको भी अच्छे से यहाँ तक, तो यहाँ तक ये पूरे जहाँ तक एंड तक यहाँ पर 19 सवाल जो है ये सारे आपसे बुक से हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक से आपसे सारे सवाल हैं। तो जितने भी आपकी बुक में चैप्टर के पीछे सवाल दे रखे हैं वो सब ये सवाल बुक वाले हैं। तो आपको बुक को भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, जितने भी चैप्टर हो उसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और उनके सवालों को अच्छे से करना है, सॉल्व करना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो बुक को इग्नोर नहीं करोगे, ग्रामर को अच्छे से रीड करना है, जो भी मैंने चीज़ें बताई है बस ये आपका बोर्ड का पेपर का पैटर्न है, इसी से पैटर्न से आपके बोर्ड का पेपर आने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पैसेज आने वाले हैं, ग्रामर आने वाली है, और आपके टेक्स्ट बुक किताबों के जो सवाल दे रखे हैं वो भी आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी आपको इससे लाभ मिलने वाला है। थोड़ा-सा कल एग्ज़ाम सुबह है, मैं मानता हूँ कल सुबह एग्ज़ाम होने वाला है, तो पहले तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को जो कल कक्षा 10 का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर देने वाला है। अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व करिएगा, अच्छे से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करिएगा, और 80 में से 80 लाने का प्रयास करना है अच्छे से। तो इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को, आज के इस अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।